आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बवाल है। अब बात उसकी करते हैं। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार को नोटिस भेजा है। चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस भेजकर आईएएस अमनीत पूरन कुमार से उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत से जुड़ा एक बड़ा सबूत है। वहीं अब तक न ही शव का पोस्टमार्टम हो सका है और न ही जांच आगे बढ़ी है। परिवार वाले दोषी अधिकारियों पर एक्शन की मांग पर अड़े हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस का लैपटॉप मांगा ताकि जांच आगे बढ़ सके, लेकिन परिवार का यह कहना है कि ना हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार होंगे और ना ही हम शव लेंगे जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें, इस आत्महत्या में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसको लेकर अब परिवार ये कह रहा है कि उन्हें बार बार प्रताड़ित किया गया और इसलिए जो भी उनके मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनको पहले सजा मिले, उन पर कार्रवाई हो और उसके बाद ही वो शव लेने को तैयार होंगे। इस बीच आपको बताएं, चंडीगढ़ पुलिस ने लैपटॉप मांगा है ताकि सीएफएसएल लैब में लैपटॉप की जांच हो सके। उससे बहुत सारे तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। सुसाइड नोट की प्रामाणिक जांच के लिए लैपटॉप की जरूरत है, पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं और इसीलिए ये लैपटॉप मांगा गया है। लैपटॉप में ड्राफ्ट में सेव था सुसाइड नोट। फिंगरप्रिंट, ईमेल की जांच के लिए भी लैपटॉप की मांग की गई है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। ये दलील पुलिस की तरफ से और इसीलिए लैपटॉप की मांग यहां पर की गई है। पूरन कुमार ने लैपटॉप में सुसाइड नोट खुद किया, कितने लोगों को और इस वक्त सुसाइड नोट भेजा था उस वक्त, ये सब भी जांच अब की जाएगी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले में सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सुसाइड नोट में नाम और परिवार के आरोपों के बीच राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। और ये बता दें कि पुलिस ने इस मामले में डीजीपी समेत उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिनके नाम सुसाइड नोट लिखे थे। आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर महापंचायत ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वहीं परिवार भी अधिकारियों पर एक्शन की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। हमारे भाई का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, दाह संस्कार तो दूर की बात। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया, सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया, जिसके सुसाइड नोट ने पूरे प्रशासनिक अमले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब उस केस में हरियाणा सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी वाई पूरन कुमार ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनके परिवार और तमाम संगठनों की ओर से डीजीपी पर एक्शन की मांग हो रही है। जिनमें 2 दिन पहले हुई महापंचायत में भी डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की गई थी और हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम दे दिया गया है यूटी प्रशासन को और हरियाणा सरकार को। उसके बाद हमारी कमेटी फैसला लेगी अगर हमने घेराव करना है या क्या करना है। 48 घंटे का। 48 घंटे में क्या कार्रवाई करें? आपने कहा हम कार्रवाई देखो, हम अभी तो शांति में हमारा विश्वास है। 48 घंटे में क्या पद से हटाएं? नहीं, उसको डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाना है, बाकी तो उन्होंने रोहतक वाले एसएसपी को हटा दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। वो अपने अगर उसने गलत काम किया तो भुगते वो, लेकिन अगर पद से हटाएंगे तो आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? अगर हमें कुछ तो आश्वासन मिलेगा कि सरकार ने कुछ किया है। उसके लेवल का, डीजीपी के लेवल का बंदा था ना जो मेरा है। अगर डीजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आदमी भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो डीजीपी के बराबर का था ना जो मेरा है। और उनका परिवार, उसकी घरवाली आईएएस अधिकारी है। जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? और एक आदमी मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसकी सरकार सुन नहीं रही किसी की भी, इतनी लोगों की। बड़ी बात यह भी है कि फैसला महापंचायत से मिली 48 घंटों की चेतावनी का समय पूरा होने से पहले लिया गया। हरियाणा सरकार के एक्शन के बीच सवाल है कि क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अटकी जांच अब आगे बढ़ सकेगी? क्योंकि 7 अक्टूबर को सुसाइड के बाद अब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका है, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि जब तक डीजीपी पर कार्रवाई नहीं होगी वो पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई थोड़ा पोस्टमार्टम होने दो। पोस्टमार्टम जब तक होता नहीं है तब तक टेक्निकल कहना है, लेकिन हमारा भी आग्रह था कि भाई पहले उनको सस्पेंड करो
फिर वो फैमिली मानने जाएगी। तो उन्होंने बताया कि भाई आप भी थोड़ा सा उन फैमिली को समझाओ, और आज अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद मैं फौरन कार्रवाई करूंगा, ऐसा सीएम साहब ने बताया। उधर एक दिन पहले परिजनों ने उस लैपटॉप को पुलिस को देने से इनकार कर दिया जिसमें सुसाइड नोट टाइप किया गया था। पुलिस का कहना है कि तकनीकी और फॉरेंसिक जांच के बिना केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा लैपटॉप की जांच जरूरी है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस को पूरन कुमार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी कुछ अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि घटना से पहले उन्होंने कई अधिकारियों, अपने वकील और परिचितों से बातचीत की जिनसे भी पूछताछ हो सकता है। हरियाणा सरकार ने शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर किया था। 2 दिन अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इन कदम के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी की जांच तेज हो सकती है। आज तक ब्यूरो। आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी को लेकर हरियाणा से लेकर देश भर में सियासत भी गर्मा गई है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी। पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने परिवार को पत्र लिखकर सांत्वना जताई थी। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद से ही घर पर नेताओं के पहुंचने का दौर जारी। तमाम पार्टी के नेताओं ने उनके घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की थी और न्याय दिलाने की हर संभव मदद का भरोसा दिया। हरियाणा में पूरन सिंह के खुदकुशी मामले को लेकर दलित मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस में हरियाणा सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। दलित महापंचायत कर संगठनों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। वहीं मोदी सरकार में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखी और आज वो परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पूरन सिंह दलित समुदाय से आते थे और कांग्रेस पार्टी अब उनके मौत के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मतलब इसका डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब एट्रोसिटी का देखता है, और मेरी मांग ये भी है कि मतलब जो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपी के नाम लिए हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सीएम साहब ने स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई उन्होंने तो बोला है कि भाई हम पूरी एक्शन लेंगे, कोई भी इतना बड़ा आदमी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मेरी अगर बात होती है तो मैं जरूर उसके संबंध में बात करूंगा, और 6-7 दिन हो रहे हैं तो अभी तक मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना, अंतिम संस्कार नहीं होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए माननीय सीएम साहब को मेरा निवेदन है जल्दी मतलब कार्रवाई करने के आदेश दिए जाए, और जो एफआईआर है एफआईआर में किसी के नाम नहीं की मुझे जानकारी है, लेकिन जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है वो सभी नाम मतलब एफआईआर में आना चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी, इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी, इतना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने के बाद भी, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी एक व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है एक सिस्टम के अंदर रहते रहते कि ही इज फोर्स्ड टू कमिट अ सुसाइड। अंदर एक बात कही गई कि दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज अ सिस्टमिक मर्डर। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत सिंधु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा अमन भारद्वाज भी हमारे साथ है। अमन एयरपोर्ट पर है। अमन, राहुल गांधी पहुंच गए हैं चंडीगढ़, चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं। कितनी देर में मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा? देखिए 10:32 पर राहुल गांधी लैंड हुए हैं और आपसे कुछ ही देर में इसी गेट जरिए राहुल गांधी बाहर निकलेंगे। फॉर्मर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा वो साथ हैं, दिल्ली से साथ आए हैं, और जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, हरियाणा के लीडर्स हैं, कुछ पंजाब के, वो रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। और अभी जाकर यहाँ से सीधा, क्योंकि 10:15 का टाइम तो था मुलाकात का परिवार से, लेकिन अब तकरीबन 10:30 हो चुके हैं, तो जाकर सीधी मुलाकात राहुल की ओर से की जाएगी। और अब देखिए तस्वीरों में सीधा राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब यहां से सीधा सेक्टर 24 जाकर मुलाकात परिवार से की जाएगी एंड कोशिश करेंगे कि बातचीत कर सके कि राहुल जी कहाँ लगे तो
तो फिलहाल तो जैसी अर्पिता, ये तस्वीरों में आप तस्वीरें देख हैं रहे कि हैं, राहुल फिलहाल गांधी राहुल और गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अमन वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमन, राहुल जी सामने बैठिए। तो परिवार से मुलाकात के लिए 8 दिन हो गए हैं राहुल जी, 8 दिन से परिवार को अरे मारेगा तो आप देखिए अर्पिता, भूपेंद्र होटल लगातार डिस्टर्ब कर रहा है किसको? आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आप तस्वीरें देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा और यहाँ के एचएस लखी जो अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ के, और राहुल गांधी तस्वीरों में है। परिवार से तो जाकर फिलहाल एक मुलाकात तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, ये तस्वीरें, और कमलजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि आवास पर मौजूद हैं, परिजनों के वहीं जाना है राहुल गांधी को मुलाकात करने के लिए। कमलजीत, परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, एक हफ्ता हो चुका है और सैनी सरकार की तरफ से एक्शन अब हुआ है। देर रात को ट्रांसफर ऑर्डर्स दिए गए, छुट्टी पे भेज दिया गया शत्रुजीत कपूर को, जो कि पहली मांग थी। यानी टू लिटिल टू लेट, ये पहले भी हो सकता था लेकिन ऐन वक्त किया गया। राहुल गांधी आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि नेताओं का तांता लगा हुआ है। सवालिया निशान इस वक्त उस समय जब सैनी सरकार 1 साल अपना पूरा कर रहा है, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि किस तरह से न्याय नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ पर प्रेशर माउंट किया गया परिवार द्वारा कि 2 अफसरों को कम से कम हटाया जाए। बिल्कुल, और जैसे परिवार के पास पहुंचते हैं राहुल गांधी, हम फिर से एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे।